अस्सलामुअलैकुम। आज हम बिल्कुल न्यू स्टाइल, बिल्कुल नए टेस्ट के साथ ऐसी खीर बनाएंगे जिसे खाकर आप सब बहुत ही खुश हो जाएंगे। आज की इस खीर में हम क्या ऐसा डालेंगे जिससे इसका कलर बहुत ही प्यारा हो जाएगा और टेस्ट ऐसा होगा कि सब प्लेटें भर भर कर खाएंगे और घर पर इंशाल्लाह रेस्टोरेंट से अच्छी खीर बनेगी। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। अगर से मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। इस स्पेशल खीर को बनाने के लिए सबसे पहले हम आधा कप के करीब चावल लेंगे। चावल आप कोई से भी ले सकते हैं, टोटा चावल या कोई भी आपके घर में चावल हो तो आप वो यूज कर सकते हैं। अब हम चावलों को भिगो के तकरीबन 10 मिनट रख देंगे। एक बार हम अच्छे तरीके से इस तरह मल कर चावलों को धो लेंगे और साफ पानी डालकर तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे ताकि चावल बहुत अच्छे तरीके से फूल जाएं। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे पैन और 2 से 3 चम्मच हम ऑयल लेंगे और देसी घी भी आप ले सकते हैं। अब हम लेंगे ड्राई फ्रूट में हम लेंगे बादाम और अखरोट। आप कोई से भी अपनी मर्जी से पसंद से ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं। बादाम को भी हमने इस तरह बारीक कटिंग कर लिया है और बिल्कुल हम हल्का सा रोस्ट करेंगे। रोस्ट करने से ड्राई फ्रूट का टेस्ट बहुत ही अमेजिंग और क्रिस्पी हो जाता है। बहुत ज्यादा हम ड्राई फ्रूट को रोस्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये कड़वे हो सकते हैं, तो आप बिल्कुल हल्का सा ही रोस्ट कीजिएगा क्योंकि हमने सिर्फ क्रिस्पी ही करना है। ये भी आप देख सकते हैं ड्राई फ्रूट हमारे रोस्ट हो चुके हैं। ड्राई फ्रूट हमने रोस्ट कर लिए हैं। अब हम 1.5 kg दूध लेंगे, यानी 1.5 लीटर हमने दूध लिया है। दूध अपनी मर्जी से आप कम या ज्यादा भी ले सकते हैं। अब हम दूध को बॉईल करेंगे। 3 से 4 अदद सब्ज इलायची लेंगे, आप इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। अब हम दूध को एक बॉईल आने का वेट करेंगे। फ्लेम हम तेज ही रखेंगे। ये भी आप देख सकते हैं दूध को बहुत अच्छी तरीके से बॉईल आ चुका है। खीर बनाने के लिए आप दूध हमेशा फुल फैट लीजिएगा क्योंकि इससे बहुत ही खीर अमेजिंग बनती है। जो हमने चावल भिगो के रख दिए थे आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से फूल चुके हैं। अब हम चावलों को हल्का सा मसल कर डाल देंगे। चावल हमने दूध के अंदर शामिल कर दिए हैं। अब हम बिल्कुल स्लो फ्लेम पर चावलों को गलने के लिए छोड़ देंगे और ऊपर से हम कवर कर देंगे। तब तक हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। ये हम लेंगे चीनी 1 कप के करीब। चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज्यादा भी ले सकते हैं और चीनी के अंदर हम बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। चीनी को हम कैरामलाइज करेंगे। चीनी की जगह आप कंडेंस मिल्क भी डाल सकते हैं, लेकिन हम चीनी ऐड करेंगे और चीनी को कैरामलाइज होने तक हम पकाएंगे। इस खीर की खुशबू और टेस्ट की वजह से मेहमानों के लिए और फैमिली के लिए मैं यही खीर बनाना पसंद करती हूँ। जो भी इस खीर को एक बार खाएगा आपसे बार बार बनवाएगा क्योंकि ये खीर होती ही बहुत ही अमेजिंग और टेस्टी है। ये आप देख सकते हैं चीनी हमारी हल्की हल्की कैरामलाइज होना शुरू हो गई है। ये आप साइडों से देख सकते हैं बिल्कुल हल्का सा गोल्डन कलर आने तक कैरामलाइज करेंगे। ये भी आप देख सकते हैं ऐसा ऐसा कलर आना शुरू हो गया है। चीनी हमारी मेल्ट हो चुकी है। इस स्टेज पर हम फ्लेम बिल्कुल स्लो रखेंगे, बिल्कुल तेज आंच नहीं रखेंगे। चीनी हमारी कैरामलाइज हो चुकी है। अब हम बिल्कुल हल्का हल्का इस तरह थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, तकरीबन आधा कप के करीब, और साथ साथ हम मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं कितना अमेजिंग सा कलर आ गया है। पानी बिल्कुल ऐसा ऐसा डालिएगा, एकदम से ना डालिएगा क्योंकि छींटे पड़ सकती हैं। बस ये हमने 1 से 2 दफा पानी डालकर मिक्स कर लिया है। ये आप देख सकते हैं। अब हम एक बॉईल आने का वेट करेंगे। ये आप देख सकते हैं बॉईल भी आ चुका है। अब हम कैरामलाइज चीनी को दूध के अंदर डाल देंगे इस तरह। अब हम ये दूध के अंदर शामिल कर देंगे। जैसे ही हम डालेंगे आप देख सकते हैं कलर चेंज होना शुरू हो गया है। अब हम खीर को गाढ़ा होने के लिए तकरीबन 10 मिनट छोड़ देंगे। ये देखिए 10 मिनट पकाने के बाद खीर काफी हद तक थिक होना शुरू हो गई है और जो हमने चावल वगैरह डाले थे वो भी अच्छी तरीके से गल चुके हैं। आप इस स्टेज पर चीनी चेक कर सकते हैं। अगर आपको चीनी कम लगे तो आप इसमें मजीद चीनी भी डाल सकते हैं और मजीद टेस्टी बनाने के लिए आप इसमें मिल्क पाउडर यानी सूखा दूध भी डाल सकते हैं, लेकिन हम शामिल नहीं करेंगे। अब हमने जो ड्राई फ्रूट रोस्ट करके रखे थे वो आधे हम शामिल कर देंगे और आधे हम गार्निश के लिए छोड़ देंगे और मजीद हम 3 से 4 मिनट पकाएंगे जब तक ये खीर हमारी थिक नहीं हो जाती। ये भी आप देख सकते हैं 3 से 4 मिनट पकाने के बाद खीर हमारी काफी हद तक थिक हो चुकी है और ठंडी होने के बाद ये और भी थिक हो जाएगी। तो हम बस खीर को इतना ही पकाएंगे। खीर हमारी एकदम परफेक्ट
अमेजिंग सी तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं। अब हम खीर को सर्व करेंगे। ये देखिए जी, बहुत ही खुशबूदार, अमेजिंग, टेस्टी स्पेशल खीर बनकर तैयार है। आप किसी भी इवेंट पर ये खीर बना सकते हैं। मेहमानों के लिए बनाए, फैमिली के लिए बनाए, यकीन माने ये बहुत ही अमेजिंग और खुशबूदार खीर तैयार होती है। फाइनली अगर मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कीजिए, ताकि मैं इसी तरह अच्छी और यूनिक रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।